हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेनर चंदन में। तो आज हम बात करेंगे आधार सीडिंग के बारे में। तो जो भी भाई लोग प्राइवेट कंपनी में नैप्स ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं तो उनको आधार सीडिंग से जुड़ा हुआ बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। आधार सीडिंग क्यों जरूरी है नैप्स ट्रेनिंग में खास करके? तो अगर हम नैप्स ट्रेनिंग किसी कंपनी में कर रहे हैं या नेट्स ट्रेनिंग, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। नैप्स ट्रेनिंग में 1500 और नेट्स ट्रेनिंग में 4500। तो वो जो गवर्नमेंट की पैसे है वो आधार सीडिंग जिस अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट में हुआ होगा उसी अकाउंट में जाएगा। बहुत सारा कंप्लेन आता है कि मेरा अभी तक गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं आया। तो उसका कुछ नियम है। अगर आपने अपना किसी बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कराया होगा तभी वो पैसा आएगा, नहीं तो वो और किसी अकाउंट में नहीं जाएगा। जिस अकाउंट में आपका आधार सीडिंग हुआ होगा उसी अकाउंट में जाएगा। तो कोई बैंक जब आप अकाउंट खोले होंगे तो उसी टाइम वो आधार सीडिंग कर दिए होंगे। लिंक अलग होता है दोस्तों और सीडिंग अलग होता है। आधार सीडिंग तो कोई बैंक नहीं करते हैं सीडिंग। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका कौन सा बैंक में आधार सीडिंग है। वहाँ जो भी बैंक आपका दिखा रहा है गवर्नमेंट का सब्सिडी उसी में जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमने आधार सीडिंग नहीं कराया फिर भी कोई भी अननोन बैंक वहाँ दिखाता है कि ये बैंक में आपका आधार सीडिंग है, तो उसको आप चेंज करा लीजिए। मान लीजिए अगर आप आधार सीडिंग में आपका कोई बैंक दिखा रहा है, आपका वो पुराना बैंक है और वो बंद हो चुका है, तो आपका जो भी करंट बैंक है उसमें जाके आपको ब्रांच में आधार सीडिंग करा लेना होगा। तभी वो नैप्स ट्रेनिंग का 1500 जो सब्सिडी मिलेगा उसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं आधार सीडिंग में कौन सा बैंक लिंक है, वो कैसे चेक करते हैं। तो गूगल में चल के आपको मैं बताता हूँ। चलिए, तो गूगल में सर्च करेंगे आधार सीडिंग। आधार सीडिंग लिख देना है और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा चेक बैंक अकाउंट आधार लिंक, उस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह पेज खुल जाएगा। इसमें लॉगिन कर लेंगे। फर्स्ट लॉगिन करने के लिए अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद फिर अपना कैप्चा जो है वो डाल देंगे। फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा और ओटीपी वहाँ डालना है। इंटर ओटीपी में ओटीपी डालेंगे। उसके बाद फिर से लॉगिन कर देंगे। लॉगिन हो जाने के बाद इस तरह का पेज खुल जाएगा। थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा और नीचे बैंक सीडिंग स्टेटस आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी बैंक हमारा आधार सीडिंग से जुड़ा हुआ है वो वहाँ दिखा देगा। तो ये खुल गया पेज, कौन सा बैंक लिंक है यहाँ दिखाएगा।
तो यहाँ दिखा रहा है HDFC बैंक। मैंने आज तक HDFC बैंक में अकाउंट नहीं खोला, फिर भी मेरा यहाँ सीडिंग दिखा रहा है, तो ये गलत है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मान लीजिए इसी तरह आप अपना आधार सीडिंग चेक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ गलत दिखा रहा है, तो अभी आपके पास जो भी करंट बैंक अकाउंट होगा उसमें आधार सीडिंग करा लीजिएगा अपने ब्रांच में जाके। मान लीजिए ऑलरेडी आपके पास यहाँ जो सीडिंग दिखा रहा है वो बैंक है, लेकिन वो बंद है, फिर भी आपको दूसरे में बैंक में सीडिंग कराना होगा, तभी आप गवर्नमेंट का 1500 रुपये का फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो पैसे का फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे, वो आपका वेस्ट ही जाएगा, गवर्नमेंट के पास ही रिटर्न चला जाएगा वो पैसा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। सीडिंग बहुत आसानी तरीक़ा से इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।